अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि मैं अपना पासपोर्ट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों तक, ताकि आप मेरा पासपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर कोई डिपोर्टेशन की स्टैंप नहीं लगी हुई, सिर्फ़ और सिर्फ एंट्री और एग्ज़िट की लगी हुई है, इमिग्रेशन की स्टैंप। तो आप लोगों तक मैं सिर्फ ये पासपोर्ट शेयर करना चाह रहा था, ताकि आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर डिपोर्टेशन की स्टैंप नहीं लगाई गई। तो ये लाहौर इमिग्रेशन में जब मैं इंटर हुआ था तो मैं 13 जनवरी को गया था, तो वापसी जो मेरी हुई थी वो 18 जनवरी को हुई थी। ये तकरीबन 5 दिन का बीच में रहा। एक दिन तो मैं श्रीलंका में मुझे एंट्री मिली थी एक दिन की, उसके बाद बाकी जो दिन है वो 4 दिन मैं एयरपोर्ट पे ही रहा हूँ। एक दिन इंडोनेशिया में रहा हूँ, 2 दिन जो है मेरे वो श्रीलंका में लग गए थे, एक दिन जो है वो वैसे बीच में जो टाइम स्किप हुआ है वो उस दौरान बीत गया। तो ये सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं पहले पासपोर्ट शेयर किया, अभी मैं आप लोगों को एंट्री और एग्ज़िट की दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये पाकिस्तान एग्ज़िट की है, यहाँ से मैं एग्ज़िट हूँ पाकिस्तान से। और दूसरी तरफ जो इमिग्रेशन की आ रही है, ये 13 जनवरी को ये मैं लाहौर से एग्ज़िट हुआ और 13 जनवरी को ही मैं कोलंबो श्रीलंका में एंट्री जो है मेरी उसकी है ये स्टैंप। और मैं अभी आप लोगों को वीज़ा भी शेयर कर देता हूँ, जो मेरा वीज़ा है इसका श्रीलंका का। ये वैसे वीज़ा यहाँ पे ये देख सकते हैं, मुझे जो इमिग्रेशन वहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा मिला है 2 दिन के लिए। ये दिखा हुआ है ऊपर 2 डे, 2 दिन के लिए ये बिल्कुल फ्री वीज़ा होता है, ETA से मंजूर किया गया है। तो अगर 2 दिन से ज़्यादा हम स्टे करते हैं तो फिर इसके ऊपर हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट की फ़ीस अदा करनी पड़ती है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जो ऑन अराइवल हुआ हूँ तो ये मैं तकरीबन 5:49 पे मेरी ये मुझे ऑन अराइवल वीज़ा मिला है। तो ये श्रीलंका का वीज़ा है। जब भी हम एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 2 दिन का वीज़ा हमें मिल सकता है। अगर हम 2 दिन से ज़्यादा स्टे करते हैं तो वो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं 8 से 10 हज़ार रुपये पाकिस्तानी जो है उसके चार्जेस हैं श्रीलंका के वीज़े के। तो ये मैंने स्टैंप दिखा दी है मेरी जो पाकिस्तान से एग्ज़िट की है और श्रीलंका एंट्री की, ये दोनों मैंने स्टैंप दिखा दी, वीज़ा दिखा दिया श्रीलंका का। अब मैं दिखा देता हूँ जो मेरी एंट्री पाकिस्तान की है और एग्ज़िट मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं जो मेरी श्रीलंका में एक दिन मैंने स्टे किया था 13 जनवरी से 14 जनवरी तक का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने पासपोर्ट के ऊपर जो स्टैंप लगी हुई है मैं वो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं 14 जनवरी। तो यहाँ पर मुझे वहाँ से एग्ज़िट में हुआ हूँ श्रीलंका से 14 जनवरी को। तो एंट्री जो मेरी हुई थी वो 13 जनवरी को हुई थी, जैसे मैंने थोड़ा सा पीछे दिखाया। तो अभी मैं ये पाकिस्तान में एंट्री दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं 18 जनवरी को मेरी एंट्री हुई है, यानी कि 14 और 18 4 दिन का स्किप रहा है। 4 दिन मैं कहाँ गया हूँ, किसी मुल्क में भी नहीं गया। तो वापसी फिर पाकिस्तान में आता हूँ, 4 दिन बीच में गायब रहा हूँ। 4 दिन यानी कि मिनिमम जो है मैं एयरपोर्ट पे या प्लेन में रहा हूँ। तो जगाटा भी काफ़ी लंबा ट्रैवल है, तो वो वहाँ पर भी तकरीबन आने जाने के 12 से 14 घंटे लगे हैं। तो बीच में एक दिन वहाँ पे भी गुजर गया और 2 दिन मेरे श्रीलंका में गुजर गए एयरपोर्ट के ऊपर ही। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो मुझे जुर्माना किया गया है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने मुझे जो जुर्माना किया है वो 70 लाख रुपए है। ये देख सकते हैं मुझे जो दोनों रसीद दिए गए, जो रसीद मुझे ये दी गई थे, पहले पिंक वाली दी गई थी जब मुझे पासपोर्ट दिया गया था कि 70 लाख आपने पे करने हैं तभी आपको बाई हैंड किया जाएगा पासपोर्ट। मैं अभी आप लोगों को ये स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगा, पहले ये मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि ये ओरिजिनल मेरे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बिल्कुल ये यहाँ पे तो ये फोकस नहीं हो रहा वीडियो के दौरान, तो इसको मैं अभी स्क्रीन के ऊपर क्लियरफाइड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये दोनों ही पेपर जो हैं, जो पहले मुझे मिला था और दूसरा भी जो मिला था फाइनलाइज जो मैंने पेमेंट की थी, और ये 7 मिलियन मैंने पे किए हैं इंडोनेशियन गवर्नमेंट को। ये देख सकते हैं मैंने ताकि ऊपर से ऐसे कर दिया इसलिए कि ताकि आसानी से आप लोगों को समझ आ सके। तो यहाँ पे ये डेट मेंशन है और मेरा नाम मेंशन है, ये देख सकते हैं मकसूद अहमद के नाम से। और ये श्रीलंकन एयरलाइन की एक रसीद है। तो ये मुझे श्रीलंका एयरपोर्ट के ऊपर ही मुझसे सिग्नेचर लिए गए थे। जब मैं जगाटा से श्रीलंका पहुंचा था तो उस वक्त मुझसे सिग्नेचर लिए गए थे कि आपने भाई, अब मुझे बताया नहीं था, वो फीमेल थी,
ऑफिसर, उसने मुझे ये नहीं बताया था कि आपने ये पे करने हैं। तो उसने मुझसे सिग्नेचर करवाए थे। उस दौरान टिकट, वो कह रही थी कि टिकट आप दोबारा रिन्यू करवाओ। मैंने कहा मैंने टिकट नहीं करवानी, मेरी सेम टिकट है, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया। तो मैंने उनको सारा प्रोसेस, ये सब कुछ तफसील लिखी हुई है। अब ये देख सकते हैं, अंडरस्टैंड, जो मेरा पासपोर्ट नंबर, मैंने ये सारा कुछ उन्होंने बिल्कुल हाथ से टाइपिंग की, जो बाकी कंप्यूटराइज है कुछ ये मेंशन की, क्योंकि रसीद है उनके पास। तो असली मैं आगे चल के दिखा देता हूँ, उसमें तफसील भी लिखी होगी, जो मुझे डिपोर्टेशन की रीज़न है और जो मुझे जुर्माना किया गया है। ये अगली, इसमें भी ये लिखा हुआ है वाज़िह तौर पे, वहाँ पे ये देख सकते हैं जो USA डॉलर लिखे हुए हैं 7,000। तो ये तो 7,000 भी बहुत सारे हैं, मैं तो इतने कभी भी नहीं पे करता। तो ये मुझे जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट के पैसे हैं वो मुझे पे करने ही पड़े, और तभी जाके मुझे मेरा पासपोर्ट रिसीव हुआ। अभी ये रसीद थी और मैंने नीचे से अपने नंबर जो हैं वो हाइड कर दिए हर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे मैं नंबर अपने दिखाऊं, क्योंकि लोग तंग करना शुरू कर देते हैं, कॉलिंग डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब भी मैं जिन दोस्तों को व्हाट्सअप देता हूँ वो भी कोई तो डायरेक्ट ही कॉल करना शुरू कर देता है, और ना ही टाइम देखते हैं, 12 बजे 1 बजे के करीब कॉल करना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम लोगों को कुछ ना कुछ इस चीज़ का सेंस होना चाहिए कि इस वक्त तो बंदा बात नहीं ना कर सकता, या पहले बंदा मैसेज करके पूछता है, परमिशन लेता है कि मैं भाई कॉल कर लूँ अगर आपके पास टाइम है। अब ये फाइनलाइज जो पेपर है मुझे, मैंने जब पेमेंट कर दी, ये देख सकते हैं ऊपर जो मेरा नेम मकसूद अहमद और पासपोर्ट नंबर है, मैंने पासपोर्ट नंबर थोड़ा सा हिडन कर दिया है, नेशनैलिटी पाकिस्तान है, और अराइवल फ्लाइट नंबर जो है मेरा ये लिखा हुआ है जी यहाँ पर 13 जनवरी 2021 लाहौर कोलंबो जगाटा, ये मेरी फ़्लाइट थी जाने की। और जो रिटर्न नीचे लिखा हुआ है अराइवल नो डिपोचर फ्लाइट नंबर, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है जगाटा कोलंबो लाहौर, जी वाया लिखा हुआ है कि इस तरह से इस तरह गया और इस तरह से इस तरह वापस रिटर्न हुआ। तो नीचे ये देख सकते हैं टिकट नंबर भी मेरा मेंशन किया गया है सारा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, वैसे तो मेरा जो टिकट नंबर है ये भी पूरा मेंशन किया गया है। तो अब यहाँ पे मेन बात ये है कि मुझे डिपोर्ट क्यों किया गया, रीज़न क्या है, किस चीज़ के मुझे चार्जेस यहाँ पे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये फाइनलाइज लिखा हुआ है, रीज़न फॉर INDA स्टेटस फॉर द डिटेल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है आगे ड्राइंग फॉर द PSR, इनके PSR रिपोर्ट की वजह से ही मुझे डिपोर्ट किया गया था। और उसके बाद ये नीचे जो मुझे पे करने पड़े हैं इंडोनेशियन गवर्नमेंट के हिसाब से, वो 7 मिलियन मैंने पे किए थे। हालांकि इमिग्रेशन यहाँ पे श्रीलंकन एयरलाइन का जो ऑफिसर था पाकिस्तानी, उसने वहाँ पर इंडोनेशिया में मेल किया था और कंफर्म किया था कि ये 7 मिलियन है या 7 लाख है। तो दोबारा मेल आई थी जो कि मुझे पे करने पड़े थे, वो 7 मिलियन रुपीज़ इंडोनेशियन में मुझे पे करने पड़े थे। ये वाज़िह लिखा हुआ है सिक्योरिटी एक्सेस्ट, यानी कि सिक्योरिटी के रीज़न जो उन्होंने मुझे मैंने पे किए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वो 7 मिलियन है 70 लाख इंडोनेशियन रुपीज़ मैंने एयरपोर्ट के ऊपर पे किए। उसके बाद ही मुझे पासपोर्ट बाई हैंड किया गया है। ये यहाँ पे नीचे उन्होंने वाज़िह तौर पे लिखा हुआ भी है कि इसी रिपोर्ट के अंदर कि ये इसको पासपोर्ट बाई हैंड तभी किया जाए जब ये बंदा तो दोस्तों ये मुझे जुर्माना पे करना पड़ा, और मैंने कुछ दिनों बाद किया, कुछ स्ट्रगल करने के बाद, मैंने कंफर्म करने के बाद, क्योंकि ना करता तो मेरा इसमें ये नुकसान था कि मैं कभी ट्रैवल नहीं कर सकता था, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता। तो ऐसा मैं कभी नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने जो मुझे जुर्माना किया गया वो मैंने पे किया। और मेरा रीज़न भी यही बनता था कि मुझे पे करना ही पड़ा, ताकि मैं आप लोगों तक इसीलिए इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें, और आप लोगों के साथ भी कभी किसी के साथ होता है तो वो पे ज़रूर करें ताकि वो ब्लैक लिस्ट ना किया जाए, ताकि ज़िंदगी में दोबारा भी कभी ट्रैवल करना पड़ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मेरा फ्री वीडियो आने वाले दिनों में मैं फ्री ट्रैवल करके भी दिखाऊँगा। तो ये मैं चैनल बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि लोगों को कुछ आगाही कर सकूं ट्रैवल के हवाले से, फ्री ट्रैवल कैसे किया जाता है पूरी दुनिया में।